बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम डिस्कशन कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमने डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन की थी, जो कि एक टाइप है उसकी। आज हमारी डिस्कशन उसका सेकंड आरएनए मॉलिक्यूल। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट के तौर पे भी इसमें आ जाता है और एमसीक्यूज भी इसमें आता है कि किसकी क्या कितनी परसेंटेज है विद इन अ सेल या फिर विद इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, कितनी परसेंटेज रख रहे होते हैं आरएनए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट आरएनए मॉलिक्यूल। सो आरएनए एक्चुअली राइबोन्यूक्लिक एसिड, nucleic acid which is made up of ribonucleotide. राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड दैट मीन कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो राइबोज है, यानी पेंटोज जो है वो राइबोज है। इस वजह से हमने इसे कहा राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर आप देखें तो इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ये जो है सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, बट सम टाइम क्या होता है कि वो सिंगल स्ट्रैंड फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर वो अपीयर होता है जस्ट लाइक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। होता वो सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन क्या होता है फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होकर फिर उसकी अपीयरेंस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड शो हो रही होती है। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट राइबोन्यूक्लियोटाइड या आप न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के हमने सब यूनिट देखे थे कि इसमें नाइट्रोजन बेस, उसके साथ फॉस्फेट, देन शुगर। ठीक है, अब देखिए शुगर और फॉस्फेट जो है ये तो एक ही है, मतलब इसके टाइप्स नहीं है। फॉस्फेट है और साथ में शुगर है जो कि राइबोज शुगर है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें नाइट्रोजन बेस वो वैरी कर रही होती हैं। नाइट्रोजन बेस जो इसके अंदर पाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? उसमें आपके पास एक तो एडेनिन है, फिर गवानीन है, साइटोसिन है और उसके बाद यूरासिल है। जबकि डीएनए के अंदर ये नाइट्रोजन बेसिस जो है वो क्या आती है? एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और फिर थायामीन, ये इसकी नाइट्रोजन बेस होती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखें सिर्फ यूरासिल और थायामीन ये रिप्लेस करते हैं। अगर आपके न्यूक्लियोटाइड के अंदर यूरासिल है तो वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, अगर वहाँ पे थायामीन है तो फिर वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब ये जितने भी आपके पास न्यूक्लिक राइबोसोम्स है ये सारे का सारा बनता है डीएनए से, और डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इट इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ आरएनए। पहले हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए मॉलिक्यूल की तीन टाइप हैं। एक जिसे आप मैसेंजर आरएनए कहते हैं, सेकंड आपके पास ट्रांसफर आरएनए, थर्ड आपके पास राइबोसोमल आरएनए। ये तीन टाइप की मेजर कैटेगरीज होते हैं आरएनए की। ये तीनों के तीनों जो राइबोसोम्स होते हैं दे विल फॉर्म फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए से ही ये सारे के सारे बनेंगे। फिर ये मूव कर दिए जाते हैं अपने अपने एरिया में जहां इसको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरएनए। एमआरएनए जैसे कि नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है, एम दैट मीन मैसेंजर आरएनए।
अब मैसेंजर आरएनए का मतलब काम इसका क्या होगा, मैसेज पहुंचाना। किस कैटेगरी का मैसेज, कौन सा मैसेज, तो ये पहुंचाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए मैसेज पहुंचाना ये मैसेंजर आरएनए का काम होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल आप देखें यहां पे ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इस डीएनए ने अपना फंक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई प्रोटीन बनानी है, तो वो कैसे बनाएगा, वो यहां से अपना जेनेटिक कोड कॉपी करके भेजेगा। डीएनए मॉलिक्यूल किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, तो वो अपने न्यूक्लियोटाइड की कॉपी करेगा ऑर्डर की फॉर्म में। तो जैसे वो न्यूक्लियोटाइड की कॉपी करके भेज रहा होता है, तो वो जो न्यूक्लियोटाइड कॉपी होके जा रहे हैं, एक्चुअल में वो किस फॉर्म में जा रहे होते हैं, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। यहाँ से कॉपी हुआ, ये आपके पास एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है कि आपने कैसे प्रोटीन बनानी है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से बनती है। तो एक्चुअल में इस मैसेंजर आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, उन्होंने डिटरमिन करना है कि आपके पास कौन सा अमाइनो एसिड और वो किस नंबर पे आएगा। यानी एक तो ये कि कौन सा अमाइनो एसिड, दूसरा ये है कि वो कहां पे आएगा। दैट मीन प्रोटीन के अंदर जितनी भी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होगी या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे, वो सारे के सारा ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, मैसेंजर आरएनए से आ रहा है। वो बता रहा है आपको कि फला अमाइनो एसिड इस पॉइंट पे आकर अपने बाइंड करवाना है। सो दैट मीन एमआरएनए विल डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। फिर आपके पास प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो हो जाती है। ठीक है, आप देखिए मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर आ रहा है, इसकी लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ डिपेंड करेगी हमेशा प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन के ऊपर इसकी लेंथ डिपेंड करती है, यानी इसका साइज जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आप देखिए किस तरह से ये डिपेंड कर रहा है, तो वो इस अंदाज में कि एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक्चुअल में क्या है, एक मैसेज है। उनकी अरेंजमेंट किसके लिए मैसेज है, अमाइनो एसिड के लिए। तो आप ये देखें कि आपके पास 3 अमाइनो एसिड लाइक AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी 3 अमाइनो एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड आपके पास हैं। ये ऑर्डर है फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड, फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड। ठीक है, मतलब पूरे मैसेंजर आरएनए के ऊपर जितने भी आपके पास न्यूक्लियोटाइड हैं, तो उनमें से 3 का जो सेट होगा वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए मैसेज होगा। इसी तरह अगर आपके पास 6 न्यूक्लियोटाइड है तो वो 2 अमाइनो एसिड का एक पूरा मैसेज होगा। इसी तरह अगर 9 है तो वो 3 अमाइनो एसिड का एक पूरा सेट होगा। अगर 12 है तो वो 4 अमाइनो एसिड का एक पूरा सेट होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो सारे के सारे इसकी लेंथ पे डिटरमिन कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके पास एक प्रोटीन है, उसके अंदर आपने तकरीबन जो है वो 1000, लेट्स सपोज 1000 अमाइनो एसिड आपने लगाने हैं। 1000 अमाइनो एसिड आप लेकर आना चाहते हैं, तो देखें एक के लिए आपके पास होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए, तो फिर 1000 के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 3000। ठीक है, तो देखिए 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन को बनाने के लिए जो लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगी, ये लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए होगी, वो आपके पास 3000 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, सो ये 3000 न्यूक्लियोटाइड वाला मैसेंजर आरएनए आएगा, तो आपके पास ऐसी प्रोटीन बनेगी जिसके अंदर 1000 अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यही मैसेंजर आरएनए का काम है कि इसने मैसेज को पहुंचाना है, फिर आगे फर्दर जाकर काम होता है। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज है तकरीबन 3 to 4% ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड इसकी टाइप है ट्रांसफर आरएनए।
ट्रांसफर आरएनए, इससे आप tRNA भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांसफर आरएनए। अब इसके नेम से देखिएगा, इसके नेम से दैट मीन ट्रांसफर, तो इसका काम होता है ट्रांसफर करना। किस चीज़ को ट्रांसफर करना? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करना। अगर आपके पास एक सेल जहाँ पे प्रोटीन बन रही है, तो वहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा, ठीक है। सो दैट मीन इट कैरी अमाइनो एसिड at the site where protein will be synthesized. Protein will synthesize, कि जहाँ प्रोटीन बनाई जा रही होगी वहाँ पे ये अमाइनो एसिड को लेकर आता है। अब कैसे लेकर आता है? तो आप देखें इसके ऊपर हमारे पास एक ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक कोड है। फॉर एग्जांपल आप देखें ये AUG, फिर इसी तरह आप आगे भी बना सकते हैं GCUA, GUC, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो देखें 3 की सीक्वेंस एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करती है, ये नेक्स्ट को करती है। तो इसको रीड करके ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? अमाइनो एसिड यहाँ पर लेकर आएगा, फिर वहाँ पे उसकी लिंकेज करवा दी जा रही होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर आरएनए का काम है कि इसने सिर्फ इतना ही करना होता है कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो प्रोटीन बनती है उसमें अमाइनो एसिड की टाइप कितनी है? तकरीबन 20 टाइप होती है, ठीक है। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। 20 टाइप अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें 10 आपके पास ऐसे होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल होते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो आपके पास एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल दैट मीन आपकी बॉडी खुद इसको सिंथेसाइज करती है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से। एसेंशियल होते हैं कि जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आप एक्सटर्नल सोर्स से उसको लेते हैं। तो ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अब एक ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। अमाइनो एसिड के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, किसी दूसरे को वो नहीं लाएगा। तो इसका मतलब ये है जितने आपके पास अमाइनो एसिड है उतने ही आपके पास ट्रांसफर आरएनए भी होने चाहिए। अगर आपके सेल के अंदर 20 अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर आपके पास 20 टाइप के ही ट्रांसफर आरएनए होंगे जो प्रोटीन जो अमाइनो एसिड को कैरी करके वहाँ पे ला रहे होंगे, ठीक है। तो ये इनका फर्क। अब इसकी परसेंटेज है तकरीबन 10 to 20% ये एग्जिस्ट करता है, 10 to 20% सेल के अंदर। थर्ड टाइप आपके पास मैसेंजर जो आरएनए की वो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा ये एग्जिस्ट करता है, नियरली अबाउट 80% ये एग्जिस्ट करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर आप कह लें। तो इसका फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में इट्स अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम 2 तरह की यूनिट से बना होता है, 2 तरह के मॉलिक्यूल, एक उसमें प्रोटीन और दूसरा उसके अंदर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये तकरीबन 40 to 50% होता है राइबोसोम के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन ही इसका है, ये पेप्टाइड लिंकेज करवाता है। पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज दैट मीन अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है जिससे फिर प्रोटीन बनती है वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। तो पेप्टाइड लिंकेज को बनाने के लिए जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यही इसका मेजर फंक्शन है कि पेप्टाइड लिंकेज करवाना बिटवीन द अमाइनो एसिड। तो स्टूडेंट हमने देखा कि आरएनए का बेसिक फंक्शन क्या है, हमने जहाँ भी डिस्कस किया तीनों टाइप, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस है।
तो उसमें अगर आप थोड़ा सा व्यू देखें कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रही है, तो आप देखें ये आपके पास एक सेल है, इसने प्रोटीन बनानी है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ से आरएनए बनते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास ट्रांसफर आरएनए है जो सिंथेसाइज होके जा चुका है, टीआरएनए, और ये आपके पास राइबोसोम है जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए है ये, ठीक है। दोनों यूनिट आपने पढ़ा होगा कि इसके दो यूनिट होते हैं, एक 40S होता है, दूसरा 60S होता है। तो यहाँ आपके पास राइबोसोमल आरएनए मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम। अब इस सेल को प्रोटीन बनानी है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कॉपी करेगा और उसके रिजल्ट में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये आपके पास आ गया मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसे आप, ये आ गया। अब आप देखें यहाँ पे सारी क्या हुई है, इंफॉर्मेशन भेजी गई है, जेनेटिक कोड भेजा गया है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अब ये तीनों मिलके क्या करेंगे, प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, इसने लिंकेज करवानी है, तो लिंकेज करवाने के लिए ये राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और फिर जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। यानी यहाँ ट्रांसफर आरएनए ये ग्रीन वाला अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, इधर आकर वो अमाइनो एसिड को इकट्ठे कर रहा है। तो ये पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये चौथा। तो अब आप देखें यहाँ इंफॉर्मेशन ये अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है और राइबोसोमल आरएनए उसको कंबाइन करवाया जा रहा है, और ये ग्रीन कलर की सारी क्या होगी, प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। तो इस अंदाज में ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फिर इसी प्रोटीन को यूटिलाइज किया जाता है, मे बी एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन और मे बी एज ए फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। फंक्शनल प्रोटीन हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल प्रोटीन में आपके पास एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, बहुत से एंजाइम आ जाते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आ जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरी की प्रोटीन्स, हार्मोन्स प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो ये सारी फंक्शन प्रोटीन है। तो ये आरएनए कोलेक्टिवली मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इनका बेसिक फंक्शन जो होगा वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा, ठीक है। तो ये बेटा आज के न्यूक्लिक एसिड की टाइप खत्म होगी, आरएनए। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, इट्स इंपॉर्टेंट। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक्चुअली हम कहते हैं कि अगर आपके पास 2 और more than 2 molecule of different categories combine together and form a molecule that is known as a conjugated molecule। यानी 2 डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल होने चाहिए, वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, इसी तरह आप देखें ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसमें 2 तरह के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक लिपिड्स और दूसरा इसके अंदर प्रोटीन। इसी तरह आप देखें यहाँ पे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्लस इसमें क्या है, प्रोटीन है। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, अब ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये सेल का इन्वेलप बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक की प्रोटीन के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी होती है, लाइक आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए और उसके साथ एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ कंबाइन हो रही है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में कंसीडर की जाती है। अब इसका एक रोल तो स्ट्रक्चरल है कि क्रोमोसोम की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और दूसरा फंक्शनल भी। फंक्शनल कैसे,
ये जीन के एक्सप्रेस होने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। ठीक है बेटा, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक था। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी बात समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट्स पे जाइएगा, वहाँ पे कमेंट्स कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको हम जवाब देंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।